जल से शरीर की शुद्धि की जाती है। अनेक प्रकार के वस्तुओं के माध्यम से, सुगंधित वस्तुओं के माध्यम से शरीर को भी सुगंधित बनाने का प्रयास करता है संसारी प्राणी। और इसके उपरांत भी शरीर की शुचिता कितने समय के लिए रहती है, इसको देखना है। सप्त धातुमय यह शरीर है, इसके अंदर क्या भरा हुआ है वह देखने को नहीं मिलता। बाहर ये जो शरीर दिख रहा है, इसके ऊपर कवर है, किसका है? चर्म, चमड़ी इसके माध्यम से कवर्ड हो चुका है और देखने में सुंदर लगता है। और रूपातीत जो आत्म तत्व है वह इस शरीर के भीतर है। उसको क्या सुगंधी आ रही है? उसको सुगंधी उसको आती है क्या? नहीं आती, क्योंकि स्पर्श रस गंध वर्ण से वह अतीत आत्मतत्व है, किंतु कर्माधीन होकर के उसका जो जीवन चल रहा है, उसकी दशा क्या हो रही है, इसके बारे में सोचने के लिए संसारी प्राणी को फुर्सत नहीं। और इस शरीर को स्वच्छ बनाने के लिए रात दिन प्रयास करता है, किंतु उसमें सफलता नहीं मिलती। आप सोचिएगा, सुगंध और दुर्गंध ये किसकी परिणति है? आप बोल पाएंगे? गंध गुण की यह परिणति है। आप गंध को सूंघ सकते हैं? मैं पूछ रहा हूं, इसमें रहस्य है, ये ध्यान रखिए। आप गंध को सूंघ नहीं पाएंगे, क्योंकि अपने आप में गंध गुण है और उसकी जो परिणति है सुगंध और दुर्गंध के रूप में, वही परिणति हमें ज्ञान के द्वारा पकड़ में आती है और उससे संसारी प्राणी आकर्षित होता है। सुगंधी फैली हुई है तो वह उसके माध्यम से वह आनंद का अथवा सुख का अनुभव करता है। और एक क्षण के लिए भी यदि मान लो दुर्गंधित वस्तु के माध्यम से वातावरण यदि दुर्गंधमय हो जाए तो वह बैठना पसंद नहीं करता। ये दोनों पर्याय हैं और गंध गुण की पर्याय हैं। इससे ऊपर उठना है, क्योंकि सुगंध और दुर्गंध से आत्मा प्रभावित हो रही है। कर्म के उदय के कारण उस ओर ध्यान नहीं जाता और शरीर को स्वच्छ बनाने में लगा हुआ है। अनेक प्रकार के जो सौंदर्य प्रसाधन वस्तुओं के माध्यम से शरीर को सुगंधित बनाने का पुरुषार्थ करता है, किंतु वह उसका पुरुषार्थ व्यर्थ चला जाता है। गर्मी के दिन में कितनी बार नहाते हैं हमें ज्ञात नहीं। नहाते क्या नहीं? ठंड के दिन में बड़े मुश्किल से एक बार स्नान करता होगा, और वो भी गर्म पानी से ही करते होंगे मेरे ख्याल से। ऐसा ही है। उस समय क्यों स्नान करने का भाव नहीं होता? महाराज उस समय तो ठंड लगती है, और गर्मी के दिन में
गर्मी महसूस होती है, पसीना पसीना तर हो जाता है पसीने से, इसलिए वह क्या लोटे से नहीं है, हाँ फुआरा है, हाँ जो भी बोलो आप। और वह स्विमिंग पूल है, वहां पर जो है ना वह तैरना पसंद करता है, करता है कि नहीं है? हाँ, बावड़ी है तो उसमें वह डूब जाता है आमूल चूल, और वह शीतलता का अनुभव करना चाहता है, किंतु उससे बाहर आ गया पुनः पसीना पसीना। एसी में रहते हैं और एसी से बाहर वो आ गए तो लू लपट लग जाती है, तो पुनः तुरंत उसमें वह एसी में प्रवेश पाता है, शीतलता चाहता है। वस्तुतः यह परिणति किसकी है? ये जो सुख है, आनंद है, ये स्वाश्रित नहीं है, ये स्वाश्रित सुख नहीं है, ये पराश्रित सुख है। क्योंकि इंद्रिय से उत्पन्न होने वाला जो सुख होता है वह स्वाधीन सुख नहीं माना जाता है, वह पराधीन माना जाता है। जैसे आपके ऊपर ये जो चक्र चल रहे हैं ना, चक्र मतलब फैन, पंखा, एक सेकंड के लिए यदि मान लो बिजली गोल हो जाए, फिर देख लो क्या स्थिति बनती है। इसको बोलते हैं पराधीनता। इसी प्रकार कभी साता कभी असाता के उदय से वह संसारी प्राणी शारीरिक अथवा इंद्रिय जन्य जो सुख है उसका उपभोग करता है और वह उसमें आनंद मानता है, उसकी मान्यता है। वस्तुतः यह सुख नहीं किंतु सुखाभास है, ऐसा कहा है। सुखाभास का अर्थ सुख का आभास हो रहा है, वस्तुतः सुख नहीं है। तो मैं ये कह रहा था कि ये सप्त धातुमय शरीर है, इसको समुद्र के जल से भी इसको क्या करना है, शुचि बनाने का प्रयास कर लो, स्वच्छ बनाने का पुरुषार्थ कर लो, तो भी वह स्वच्छ नहीं होने वाला है। इसलिए श्रमण लोग स्नान नहीं करते। इसके पीछे यह रहस्य है कि जलकायिक जीवों की विराधना से वो बचना चाहते हैं, क्योंकि जलकायिक जीवों की विराधना हुए बिना स्नान होता नहीं। बाल्टी बाल्टी से संसारी प्राणी नहा लेता है, किंतु जलकायिक जीवों की जो विराधना हो रही उस ओर ध्यान नहीं जाता। और आज हमारी भूमिका है, भूमिका रख लो कि न, वस्तुतः यथार्थतः क्या स्वरूप है धर्म का, उसको भी हमें समझना है। एक दिन तो कम से कम समझने दो, आपको जो करना है वो करें, किंतु कम से कम एक दिन के लिए तो शौच धर्म आया है और उसका यथार्थ स्वरूप समझने का हम पुरुषार्थ करते हैं। तो ऐसी स्थिति में सोचो, जलकायिक जीवों की ओर दृष्टि नहीं जा रही है। हमने पहले सुना था, आपने भी सुना होगा कि एक जल की बूंद में कितने 3600-450 जीव हैं, ऐसा बोल रहे हैं। लेकिन ये ध्यान रखें, ये त्रस जीवों की संख्या है, 36,450, ठीक है। तो इतने जीवों की जो संख्या एक जल की बूंद में है, किंतु यह त्रस जीवों की संख्या है। और त्रस जीव क्षण गए मान लो छड़ने से, तो भी वह जल सचित ही माना जाता है, वह प्रासुक नहीं माना जाता। अनछना जो जल है उसको आपने छन्ने से छान लिया
30 जीवों का निष्कासन हो गया, किंतु वह सारा का सारा जल अभी भी प्रासुक नहीं है, सचित है। और सचित त्याग प्रतिमाधारी जो होता है उस जल को भी प्रासुक करके ही वह लेता है, क्योंकि वह जल अपने आप में जीवमय है। जल ही जिसका शरीर है उसका नाम जल का एक जीव कहा है। तो ऐसे स्थिति में जो तैर रहा है जल में, ऊपर से कूद रहा है, उसके माध्यम से उस जल का एक जीव को कितना दुख होता होगा, आपको ज्ञात है। ये श्रद्धान का विषय है। एक चींटी पर पैर पड़ जाता है तो उस समय चींटी छटपटाती है, उस समय लगता है अरे ये जीव है। जल का एक जीव नहीं है क्या? वह भी जीव है, लेकिन महसूस क्या हो रहा है आपको, मुझे बताओ। ऐसा लगता है कि जल में जीव नहीं, अथवा जल का एक जीव नहीं है, ऐसा वह उसको आभास होता है। किंतु आचार्य कहते हैं वह भी जीव है। पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक, ये सारे 5 स्थावर माने जाते हैं। ये सब जीव हैं। और जीव की ओर दृष्टि यदि नहीं होगी तो ऐसी स्थिति में वो किस रूप में हम उसको स्वीकार करेंगे? उसको जो पीड़ा हो रही है, किंतु संसारी प्राणी को आनंद आ रहा है। आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है? कम से कम मानो तो ऊपर, क्योंकि श्रद्धान जब तक आप नहीं करेंगे तब तक उन क्रियाओं से आप ऊपर नहीं उठ पाएंगे। वो जीव है, इस प्रकार श्रद्धान का विषय बनाना चाहिए। क्योंकि अहिंसा धर्म का अनुपालन करने वाला जो साधक होता है उसकी दृष्टि हमेशा जीवों की ओर दृष्टि जाती है। क्योंकि जीव है, संसार अवस्था में उसके यथा योग्य प्राण होते हैं, और प्राणों की विराधना जब होती है तो जीव का अवसान अर्थात मरण होता है, ऐसा कहा है। तो सम्यक दृष्टि जो होता है उसके पास ये अंग हुआ करते हैं। कौन से? रत्नकंठ श्रावकाचार्य में जो अंगों का वर्णन किया वो तो है ही, इसके अलावा भी दूसरे तरह से भी वर्णन मिलता है कि सम्यक दर्शन के 4 अंग माने गए हैं। प्रशम, सम्वेग, अनुकंपा और आस्तिक्य, ये सारे सम्यक दर्शन के अंग हैं। उसमें अनुकंपा नाम का भी एक अंग है। अपने अंग को सुरक्षित रखो, अपने अंग को अर्थात सम्यक दर्शन के अंग को। जिस प्रकार शरीर में 8 अंग हुआ करते हैं, उसी प्रकार सम्यक दर्शन के भी ये अंग हैं। और अनुकंपा नाम का अंग रहेगा नहीं तो वह सम्यक दर्शन कैसा टिक पाएगा? और अनुकंपा का अर्थ है करुणा, दया, इसको बोलते हैं अनुकंपा। कप जाना चाहिए कलेजा। हाँ, दूसरे के जीवन में दुख उत्पन्न न हो भगवान, इस प्रकार का जो परिणाम है वह वस्तुतः मैत्री भाव उसको बोला है आचार्यों ने। सुना आपने? मैत्री का अर्थ लौकिक मित्रता नहीं, किंतु आचार्य पूज्यस्वामी कहना चाह रहे हैं कि परेशान दुखानुपत्ति अभिलाषो मैत्री। दूसरे के जीवन में भगवान दुख उत्पन्न न हो, इस प्रकार का जो भाव है उस भाव का नाम मित्रता है सही मायने में। इसमें कोई भी स्वार्थ नहीं। जीवों की रक्षा की बात जहां आती है वही वस्तुतः मित्रता है। और कोई दुखी है, दुखी होने के उपरांत उस दुख को दूर करना, उस दुख को दूर करना, यह कारुण्य भाव माना जाता है।
मैत्री भाव और कारुण्य भाव में थोड़ा अंतर ये है कि कोई दुखी है, उसके दुख को दूर करने का प्रयास करना ये कारुण्य भाव के अंतर्गत आता है। किंतु इससे भी और उठा हुआ पवित्र भाव माना जाता है कि भगवान दूसरा दुखी ना हो, ये भाव रखो, इसको बोलते हैं मित्रता। इस प्रकार के निर्मल भाव जिसके अंदर आता है वह शौच धर्म माना जाता है। शुचिता का अर्थ निर्मल परिणाम का नाम शौच धर्म है। स्वभावतो शुचौ काये रत्नत्रय पवित्रते निर्जुगुप्सा गुण प्रेतिर्मता निर्विचिकित्सता। इस प्रकार आचार्य समंतभद्र स्वामी ने रत्नकुंड श्रावकाचार्य के अंदर इस श्लोक को रखा है। निर्विचिकित्सा यह अंग है सम्यक दर्शन का। जुगुप्सा नहीं होनी चाहिए। जुगुप्सा का अर्थ क्या? घृणा। लेकिन बहुत गहरा अर्थ है, इसको समझना है हमें। दुर्गंधित वस्तु को देख करके घृणा होती है, नहीं होना चाहिए। मान लो घृणा नहीं हो रही है तो वह निर्विचिकित्सा है, मैं मानता हूं, किंतु निर्विचिकित्सा अंग का इतना ही स्वरूप नहीं है। महाराज इससे और कौन सा स्वरूप ले आना चाह रहे हैं आप? मैं नहीं ला रहा हूं, आगमकार ही बता रहे हैं। जुगुप्सा वस्तुतः द्रव्यात्मक भी होती है और भावात्मक भी होती है। दुर्गंधित वस्तु को देख करके देखने की भावना नहीं होती, ग्लानि होती है, ये ठीक है, उससे वह बचता है। किंतु यह घृणा किसी द्रव्य को लेकर के है, किंतु भावात्मक जो जुगुप्सा है वह इससे बहुत सूक्ष्मतम विषय है। वो क्या है उसके लिए भी खोला है पूज्यपाद स्वामी ने कि आत्मदोष संवरणम। आप सुन रहे हैं? हाँ, आत्मदोष संवरणम परदोष आविष्करणम सा जुगुप्सा। अपने दोषों को तो वह आवरणित करता है, ढाक लेता है, और दूसरे के दोषों को वह प्रकट करने का भाव रखता है। इसको बोलते हैं जुगुप्सा। सोचो, विचार करो, दूसरे के दोषों को ढाकना यह उपवन अंग के अंतर्गत आता है, और दूसरे के दोषों को प्रकट करने का जो भाव है यह जुगुप्सा मानी जाती है। इसके माध्यम से निर्विचिकित्सा अंग नहीं पल पाएगा। इसलिए भावों में शुचिता जो आती है वह इस ढंग से आती है। भगवान अपने भीतर तो दोष ही दोष भरे हैं, उन दोषों का परिमार्शन कब होगा, उसके लिए कौन से साधन होंगे, बार बार वह सोचता है साधक, और वह अपने दोषों को ही परिमार्जित करने के लिए कटिबद्ध होता है। एक क्षण के लिए भी उसकी दृष्टि में दूसरे के दोष नहीं आते। दूसरों के दोषों की ओर दृष्टि यदि जाती है, निश्चित रूप से वह दूसरे के प्रति घृणा का भाव रख रहा है, दूसरे के दोषों को उजागर कर रहा है। ये ठीक नहीं माना जाता। अपने दोषों को समाप्त करो। अपने दोषों को परिमार्जित करने के लिए दिन आया है। शौच धर्म बोलते हैं, शुचिता का नाम है। यह सप्त धातु में जो शरीर है दुर्गंधित है, और सप्त धातु से ही इसका निर्माण हुआ है, किंतु यह शरीर पवित्रता का अनुभव कर सकता है कब? रत्नत्रय पवित्रते कहा। रत्नत्रय को जिस समय अंगीकार कर लेता है उसी समय से इस शरीर की भी पूजा होती है। रत्नत्रय अंगीकार करने के पूर्व में जो भगवान हैं, होनहार भगवान, उनकी पूजा होती है। क्यों?
सुन नहीं रहे हैं आप लोग? सुनने में आ रहा है। जिस भव से जिन्हें केवल ज्ञान होना है वो मोक्ष मार्ग के नेता बनेंगे, तीर्थ के संचालन करने वाले वो तीर्थंकर, किंतु गृहस्थ अवस्था में उनकी पूजा नहीं होती। होती है क्या? नहीं होती। ये ठीक है कि सौधर्मेंद्र आकर के कल्याणक मनाने के लिए आता है, ये अलग व्यवस्था है, किंतु उनके लिए अष्ट मंगल द्रव्य के माध्यम से उनकी पूजा सौधर्मेंद्र भी नहीं करता। यथोचित महोत्सव मनाना और आदर भाव के साथ उसके साथ व्यवहार करना ये अलग वस्तु है। हे भगवान, आप ही विश्व का कल्याण करने वाले हैं, ये भाव आ रहे हैं उसके अंदर, इंद्र के अंदर, ये अलग वस्तु, किंतु वर्तमान में उसका जीवन अभी भी असंयम के साथ चल रहा है, इसलिए असंयमी की पूजा नहीं होती। ये भगवान ने ही कहा है, ये ध्यान रखो। और ये अपवाद नहीं है, तीर्थंकर भी क्यों ना हो, वे सवस्त्र के साथ मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते हैं, ये ध्यान रखना। रत्नत्रय अंगीकार के बिना मुक्ति नहीं, इसलिए वस्त्र को उतारना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में जब असंयम अवस्था में उनकी पूजा क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि उनका शरीर तो दिव्य है, किंतु अभी भी वह सप्त धातुमय है, ये कहा गया। सप्त धातु से रहित नहीं, क्योंकि उनका शरीर भी औदारिक शरीर है ना, वैकृत शरीर तो है नहीं। देव और नारकियों का शरीर तो वैकृत शरीर माना गया है, और तीर्थंकर जो होते हैं वे भी मनुष्य गति के जीव माने जाते हैं, उनका शरीर भी औदारिक है, और उनकी पूजा असंयम अवस्था में संभव नहीं है। फिर कब पूजा होगी? रत्नत्रय पवित्रते कहा, रत्नत्रय के द्वारा वह काया पवित्रतम हो जाती है, तब जाकर के अष्ट मंगल द्रव्य के माध्यम से पूजा प्रारंभ होती है। ऐसे थोड़ी पूजा, क्योंकि पूजा जो होती है वो गुणों की पूजा होती है, गुणी की पूजा होती है, गुणों की आराधना की जाती है, गुणी की आराधना की जाती है, किंतु गुण व्यक्त होना चाहिए। प्रत्येक संसारी प्राणी के अंदर वही गुण विद्यमान है, किंतु शक्ति के रूप में विद्यमान है, इसलिए शक्ति की पूजा नहीं होती। यदि शक्ति की पूजा होने लग जाए तो फिर सारे पूरी सभा की ही आरती उतारी जाएगी और पूजन किया जाएगा अष्टमंगल द्रव्य के माध्यम से। संभव नहीं है। गुणों की अभिव्यक्ति जब तक नहीं है तब तक गुणों की उपासना की नहीं जा सकती, व्यक्त होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में यह शरीर जब अपवित्र है, किंतु अपवित्र शरीर की सार संभाल में लगा हुआ है संसारी प्राणी, और उसको सुख मिल रहा है, वह आनंद का अनुभव करता है। सोचो, विचार करो, एक बूंद में जब इतनी संख्या है जीवों की, उस ओर ध्यान नहीं जा रहा। भले ही 10 लक्षण धर्म में थोड़े बहुत आरंभ आदि कम हो रहा है, मान लो ठीक है, किंतु बाद में क्या होगा? विषयों में जो आनंद आता है उस आनंद को आचार्यों ने रौद्र ध्यान कहा है। सुन रहे हैं आप? क्योंकि आपको गौर करना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग जहाँ तक मैं समझता हूँ कि स्वाध्याय शायद नहीं करते होंगे। कुछ लोग करते होंगे, ठीक है, किंतु स्वाध्याय करना प्रारंभ करिए आप। विषयों में जो आनंद आता है उसका नाम रौद्र ध्यान कहा। क्यों?
हिंसा में आनंद, हिंसानंद, मृषानंद, चौर्यानंद, परिग्रहानंद, ये 4 प्रकार के आनंद जब तक रहेंगे तब तक स्वरूपानंद संभव नहीं है। स्वरूप का आनंद लेना चाहो तो रौद्र ध्यान की भूमिका से आपको ऊपर उठना होगा। हाँ, रौद्र ध्यान करता रहता है। हिंसा में आनंद आता है कि नहीं? आनंद थोड़ी आ रहा है। अच्छा, आनंद नहीं आता है तो उसको आपने संबंध क्यों जोड़ा उन पदार्थों से? सोचो, विचार करो। परिग्रह में यदि आनंद नहीं आता है तो परिग्रह का संचय क्यों कर रहा है? ये प्रश्न उठता है। इसका उत्तर कौन देने वाला? हाँ, सोचो, विचार करो। हाँ, ये ठीक है कि आनंद की मात्रा घट सकती है, आसक्ति में कमी आ सकती है, ये अलग वस्तु, किंतु पूर्णतः वह परिग्रह का विमोचन जब तक नहीं करेगा तब तक वह विषयजन्य आनंद से ऊपर उठ ही नहीं सकेगा। ये क्लियर है, ये धारणा बना लो। कम से कम आस्था का विषय तो यथार्थ आस्था होनी चाहिए स्वरूप के प्रति। इसलिए आचार्य कहते हैं जो कर्म के अधीन जो सुख है वह तृप्तिजनक नहीं है, तृप्ति को उत्पन्न करने वाला नहीं, किंतु और तृष्णा को बढ़ाने वाला वह सुख माना जाता है। जैसे पावक में घी डाला, पावक अर्थात अग्नि है, और उसमें घी डालते चले जाओ, वह कभी भी अग्नि शांत नहीं होगी। उसी प्रकार विषयजन्य जो सुख है वह कभी भी तृप्तिजनक नहीं है। मोह दाव वन्नेर महेंद्रम कहा है आचार्यों ने। मोह रूपी दावाग्नि को उद्दीप्त करने के लिए यह वैश्विक सुख ईंधन का काम करता है। सुन रहे हैं आप? मोह रूपी अग्नि को, दावाग्नि जिसको बोलते हैं, मोह रूपी दावाग्नि, अतृप्त जनकम मोह दाव वन्नेर महेंद्रम कहा। मोह रूपी दावाग्नि को प्रज्वलित करने के लिए वह वैश्विक सुख ईंधन का काम करता है। तो आप मोह को कम करना चाहो क्या? नहीं, मोह रूपी अग्नि को बुझाना चाहते हैं क्या और प्रज्वलित करना चाहते हैं? बुझाना चाहते हैं महाराज। ऊपर ऊपर से बोल रहे हैं आप, किंतु ईंधन डालते चले जाते हैं। जो इंद्रियजन्य सुख है उसके माध्यम से वह मोह रूपी अग्नि और उद्दीप्त होती है। इसलिए सोचो, विचार करो कि विषयजन्य सुख से संसारी प्राणी कब ऊपर उठ पाएगा? शरीर ही एकमात्र केंद्र में है, और शरीर यदि नहीं होता तो संसार ही नहीं बनता। संसार का निर्माण जो हुआ शरीर के कारण हुआ है, बल्कि शरीर में जो आत्मा की बुद्धि है वही संसार के लिए कारण है, ऐसा आचार्यों का कहना है। इसलिए कम से कम शरीर के प्रति ममत्व भाव जो बढ़ रहा है उसको कम करने का पुरुषार्थ करिएगा आप। शरीर के प्रति ममत्व भाव ठीक नहीं है। पर्सनालिटी देखो, ऐसा बोलता है संसारी प्राणी। पर्सनालिटी क्या? पर्सनालिटी आत्मा की है क्या शरीर की? मुझे बोलो, आत्मा की क्या पर्सनालिटी है? आत्मा तो दिखाई नहीं देती, आत्मा तो वेटलेस है, उसका कोई वेट नहीं, कोई वजन ही नहीं उसका। तो शरीर का वेट है, मान लो किसी 100 केजी का है, 90 केजी का है, 120 केजी का है, वह उठ नहीं पा रहा है, बैठ नहीं पा रहा है, और वो उसको उठाने की आवश्यकता पड़ रही है। फिर भी वो सोचता है कि मेरी पर्सनालिटी तो देखो। अरे भैया,
120 किलो के हुए हो, उसके अंदर जो मटेरियल है वह बाहर आ जाए तो समझ में आ जाएगा। अंदर जो 7 धातु हैं वो ये बाहर आ जाए मान लो, फिर देख लो क्या स्थिति होती है। भगवान इस शरीर से कब मैं ऊपर उठ जाऊं, ऐसा उसको वैराग्य होने लग जाता है। भले तात्कालिक सही होता है ये, किंतु यह चर्म जो चर्म से आवरणित है, भीतर का जो कुछ भी धातु उपधातु है ये चर्म से आवरणित होने के कारण उसकी दुर्गंधी बाहर नहीं आ रही है। और दूसरी बात, मजे की बात तो ये है कि अपने मल को लेकर के घृणा नहीं होती, दूसरे का मल हो तो घृणा है। जुकाम हो गया है, नाक बह रही है और रुमाल से उसको नाकी निकालता है और अपने जेब में डाल रहा है। अब सोचो, विचार करो, हंसी आती है हमें है? नाकी आ रही है और उसको पोंछ करके अपने जेब में डाल रहा है, उसको घृणा नहीं आती। और दूसरे की नाकी यदि देखने में भी आ जाए, अरे है क्या हो रहा, हाँ थूक रहा है वो, और स्वयं की मल के ऊपर वो थूकता नहीं। यही तो समस्या है। मतलब मल में भी मेरे तेरे की परिकल्पना हद हो गई। हाँ, ये दूसरे का और मल, ये मेरा मल। अरे निर्मल कैसे बनोगे? नाम मात्र निर्मल रखने से थोड़ी निर्मलता आती है। किसी का नाम निर्मल चंद रखा मान लो, अब क्या हो गया, वो निर्मल हो गया क्या? इसको नाम निक्षेप बोलते हैं, ध्यान रखो। यदि परिणामों में निर्मलता है, वह वस्तुतः वही निर्मलता मानी जाती है, वह शुचिता मानी जाती है। रत्नत्रय के माध्यम से ही शरीर में निर्मलता आती है और उसकी आरती उतारी जाती है। इसलिए मैं ये कह रहा था, तीर्थंकर का जो शरीर है वह भी पवित्र तब बनता है जब रत्नत्रय को धारण करते हैं। रिद्धिधारी मुनि महाराज हैं, सोचो विचार करो, और एक गृहस्थ अवस्था में तीर्थंकर हैं, वो खेल रहे हैं मान लो, तब भी उनकी ओर दृष्टि पड़ जाती है, रिद्धिधारी मुनि महाराज की दृष्टि, तो उनकी जिज्ञासा का समाधान हो जाता है। इतनी विशेषता बाल्य अवस्था में तीर्थंकर की हुआ करती है, इसके बावजूद भी वह रिद्धिधारी मुनि महाराज तीर्थंकर के लिए नमस्कार नहीं करते। उनकी शंका का समाधान तो हो गया महाराज, कम से कम उसके फलस्वरूप उनकी वंदना तो कर लेनी चाहिए। नहीं, वंदना वीतरागी की वंदना की जाती है, आराधना वीतरागी की होती, रागी की आराधना संभव नहीं है। हाँ, और आज शौच धर्म की बात चल रही है, इसलिए हमें अपने मन वचन काय की जो चेष्टाएं हैं इनको निर्मल बनाने की आवश्यकता है। शरीर को तो स्वच्छ कर लिया, किंतु वचनों में भी स्वच्छता आनी चाहिए, वचनों में भी निर्मलता आनी चाहिए, वचनों में भी मिठास आना चाहिए। किंतु वचनों में मिठास आते हुए मन में भी उससे ज़्यादा मिठास होना चाहिए, क्योंकि सर्वप्रथम भाव जो उत्पन्न होते हैं वह मन में उत्पन्न होते हैं, और वचनों के द्वारा भावों की अभिव्यक्ति की जाती है। शब्दों के माध्यम से भावों की अभिव्यक्ति होती है, किंतु भाव पहले उत्पन्न होते हैं, और भावों में यदि निर्मलता है तो वचनों की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ती। आचार्य कह रहे हैं, अवाक वपुषा निरूपयंतम मोक्ष मार्गम। मौन बैठे हैं वीतराग मुद्रा को लिए हुए आचार्य, देशना देने की आवश्यकता नहीं, उनके पूरे सर्वांगीण देशना प्राप्त हो रही है मौन साधना के माध्यम से। बोल करके प्रभावना करना सबको आता है,
बिना बोले मौन रह करके निराकुल भाव के साथ जो साधना में रत है, उससे बढ़ करके और कोई भी प्रभावना नहीं कर रहे हैं। क्योंकि मैं ये पूछना चाहता हूँ, दीक्षित होने के उपरांत घनघोर जंगल में जा करके, एकांत में जा करके, पर्वत के चोटी पर बैठ करके, जहाँ पर एक व्यक्ति भी दिखाई नहीं देता, केवल प्राकृतिक वातावरण है, वन्य पशु इधर उधर विचरण कर रहे होते हैं, वहाँ पर जा कर के पवित्र भावना के साथ, निर्मल भावों के साथ जो साधना में रत हैं श्रवण लोग, क्या वो प्रभावना नहीं कर रहे हैं? वहाँ पर किसी ने माइक रखा है प्रभावना के लिए, प्रवचन के लिए है? माइक वहाँ पर संभालने की भी आवश्यकता नहीं, वहाँ पर माइक को संभालने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रभावना उनके द्वारा होती है, क्योंकि रत्नत्र के माध्यम से प्रभावना होती है, मात्र बोलने मात्र से प्रभावना नहीं होती। बोलने का निषेध नहीं है, धर्म प्रभावना प्रवचन आदि के माध्यम से भी होती है, किंतु वस्तुतः संयम के बिना वह प्रभावना का प्रभाव भी नहीं पड़ता।